कुदरत का एक बार फिर से गुस्सा देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ पर आफत बादल फाड़ कर आए तो मैदान में बारिश ही जानलेवा बन गई। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। तस्वीरें आपके सामने। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी जमीन खिसकने और बादल फटने से केदारनाथ यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु फंस गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। वहीं यूपी के चित्रकूट यानी कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और सहारनपुर में नदियां उफान पर आ गई हैं। चित्रकूट में नदी में बाढ़ आने की वजह से कई गांव टापू बन गए हैं, तो सहारनपुर में बरसाती नाले उफान पर है। वहीं आपको केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने की भी तस्वीरें दिखाते हैं। लैंडस्लाइड के बाद कई बादल जो लोग हैं वहां पर पैदल फंसे हुए हैं रास्ते में। रास्ते पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इस दौरान कई तीर्थयात्री भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। गुरुवार से अब तक करीब 6000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू अभियान के दौरान आज हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। लिंचोली से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए सेना का MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है। केदारनाथ आपदा में राहत और बचाव कार्य में SDRF के साथ साथ NDRF की टीमें भी लगाई गई हैं, जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं और वहां फंसे हुए लोगों को, वहां फंसे हुए पर्यटकों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। अब हेलीकॉप्टर की भी मदद रेस्क्यू ऑपरेशन में ली जाएगी ताकि काम तेजी से हो सके। लिंचोली में आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। केदारनाथ धाम में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। तो केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए गोचर से फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। आज सुबह MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, जिसमें पहले राउंड में 15 लोगों को निकाला गया था, लेकिन उसके बाद से केदारनाथ में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका था और यही वजह है कि उड़ान को बंद करना पड़ा। फिर से दोबारा रेस्क्यू अभियान को शुरू किया गया है। हालांकि अब फिर खबर आ रही है कि मौसम खराब होने की वजह से अभियान को रोका गया है। अब नजर बनी हुई है कि कब तक फिर से अभियान की शुरुआत होगी, क्योंकि मौसम लगातार यहां पर चुनौती बना हुआ है। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ में लगातार, रुद्रप्रयाग में लगातार जो पर्यटक फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकलने का काम किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। पहले राउंड में 15 लोगों को निकाला गया था, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही मौसम खराब हो गया। ऐसे में अभियान को रोकना पड़ा और फिर जब इसकी शुरुआत की गई तो अब ये जानकारी मिल रही कि एक बार फिर मौसम मुसीबत बना हुआ है। ऐसे में अभियान को अब रोकना पड़ा है। यहाँ पर MI-17 और चिनूक यहाँ पर अवेलेबल है। हमने सुबह से आपका अभी जो है MI-17 ने एक बार उड़ान भरी थी और उसके माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और फर्दर हम तैयार हैं। पर ऊपर केदारनाथ में मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो जैसे ही वहाँ से अपडेट मिलता है कि मौसम ठीक है, आपका MI-17 और चिनूक दोबारा उड़ान भरेंगे। सर सुबह जो एक वहाँ से गए थे, कितने लोगों को लेके आए थे? वो MI-17 के माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू किया था सुबह। कुछ बताया जा रहा है कितने लोग सभी केदारनाथ में? सर अभी आसपास जो मेरे पे जानकारी है वो आपका 300 के आसपास लगभग अभी वहाँ पर इधर उधर फंसे हुए हैं, तो उनको भी आपका SDRF NDRF के माध्यम से सही सुरक्षित स्थानों से उनको वापस लिया जा रहा है। वहीं मुंबई में भी तेज बारिश की वजह से गुरुवार को ठाणे के कल्याण में एक होर्डिंग गिर गई और इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। चपेट में आने से 3 वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जब अचानक तेज बारिश आंधी की वजह से ठाणे के कल्याण में होर्डिंग गिर गई और इसमें दबने से 2 लोग घायल हुए। तस्वीर आपके सामने लालगढ़ में देखिए, अचानक तेज जो बारिश हो रही थी और जो हवा का रुख था, इसको होर्डिंग सहन नहीं कर पाया, अचानक भरभरा कर गिर गया और इसी के नीचे 2 लोग खड़े हुए थे, घायल हुए हैं। 3 वाहन जो खड़े हुए थे उनको भी नुकसान पहुंचा है, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उधर मालवन नगरी के नाम से मशहूर किशनगढ़ में भी मेघ जमकर बरस रहे हैं। सुबह से ही बारिश का दौर चल रहा है। पुराना बस स्टैंड सहित कच्ची बस्तियों में जलभराव हो रहा है। भारी बरसात से सड़कें दरिया बन गई हैं, घरों में पानी घुस रहा है। स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर में ओवरफ्लो हो रहे बंजारा डैम के बीचों बीच एक शराबी युवक फंस गया। काफी देर तक पानी के तेज बहाव के बीच वो खड़ा रहा। इसके बाद वो नदी में बह गया और खुद तैरकर बाहर भी निकल आया। मौत का लाइव वीडियो, ये बंदा है शायद नशे में है और ये बंजारा डैम में बिल्कुल फंस गया। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। आसपास वहां पर लोग जो इकट्ठा थे उन्होंने वीडियो बनाया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए, नदी के तेज बहाव में एक युवक फंस गया और बहता हुआ इस तेज बहाव में चला गया। लेकिन बड़ी बात ये थी कि उसे तैरना आता था और तैरकर उसने खुद अपनी जान भी बचा ली। बिल्कुल फंस गया। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। वो दिखा रहे हैं मौत का लाइव वीडियो। ये